अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में और यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि भाई कॉइन बुलिश नहीं कर रहा, मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा से आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ट्रेडिंग प्लेटफार्म है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप आज इन्वेस्टमेंट करें और कल आपको हर सूरत में वो प्रॉफिट में चाहिए वो कॉइन, या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो डबल से ट्रिपल हो ही हो। ऐसा नहीं होता। ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें आप लोगों को बड़े ही सब्र के साथ रहना पड़ता है और एक वेट आप लोगों को करना पड़ता है। अभी वो वेट करने का भी टाइम खत्म हो चुका है। अभी आगे टाइम, ये जो अभी टाइम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का टाइम चल रहा है। इसमें आप लोगों ने अपना वैलेट सेट करना है कि आपने कौन कौन से कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म रखने हैं, लाइक 1 ईयर और 2 ईयर। जो ये 2 साल आइंदा जो है वो अभी ये चल रहे हैं, 2024 का भी जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो साल गुजर रहा है। ठीक है, हाल्विंग आने वाली है अप्रैल के अंदर। अप्रैल के बाद आप खुद देखेंगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी आप लोग देख लेंगे 43,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। अपना बिटकॉइन जो है वो 48,000 को जो है वो टच कर चुका है। 69,000 हमारे पास ऑल टाइम हाई है। यानी कि इस वक्त जो एवरेज से भी ऊपर जो है वो मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है तो ये कॉइन्स भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस टाइम में अपना पोर्टफोलियो सेट करना है। आपको ये हिसाब लगाना है कौन सा प्रोडक्ट मुझे फ़ायदा दे सकता है। अपनी एक सोच समझ के मुताबिक जो आपका एनालिसिस है वो आप लोगों ने करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फेवरेट प्रोडक्ट के साथ करनी है। तो शिबा इनू को लेकर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे कॉइन्स हैं, मीम प्रोडक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, सब कुछ। हर बंदे की अपनी अपनी थाट होती है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है वो 1 साल के लिए रखना है या नहीं रखना है। ये इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि आज नहीं तो कल जो है वो ये सिस्टम चेंज होना ही चाहिए या मेरी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लालच की एक चीज़ होती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, फिर पैनिक सेल करते हैं। पैनिक सेल में क्या होता है कि वो फिर कॉइन जब कल को बुलिश करता है या बहुत आगे निकल आता है तो आप फिर सोचते हो कि शायद मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, वरना मैं आज प्रॉफिट में होता और मैं इतना कुछ अपना ज़ाया कर चुका हूँ। ये हमारे साथ हुआ है। हम करते रहे हैं, हम कहते रहे हैं ये प्रोडक्ट बुलिश कर रहा है, शायद गलती हो गई है, इसमें से निकालो, इसमें डाल दो, इसमें से निकालो। फिर अगर ऐसे करते रहेंगे तो एक तो आपका नुकसान होगा। पहले तो हमेशा मैं देखें, जब भी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 1000 बार सेलिंग से पहले सोचना चाहिए, 1000 बार बाइंग से पहले सोचना चाहिए। आपको 100% श्योर होना चाहिए कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आप क्यों इसके अंदर से सेलिंग कर रहे हो। बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन को होल्ड रखें। होल्ड इज़ गोल्ड, ये बिटकॉइन के लोग भी कहते हैं होल्ड इज़ गोल्ड, और बहुत सारे लोग इसकी सपोर्ट में है भाई शिबा इनू कॉइन के। कोई नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं है, बहुत हैवी मेजॉरिटी है जो है वो इसके अंदर जो है वो अपनी बिलीव रखती है कि शिबा इनू कॉइन बहुत एक पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है और इस वक्त टॉप 20 में अवेलेबल है। 6 से 7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप रखता है। आप मार्केट कैप देखो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट देखो कि पब्लिक किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रही है। वेल्स की एक्टिविटी देखो, किस तरह ट्रिलियंस की तादाद में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी बाइंग जो है वो किसी मीम प्रोडक्ट के अंदर जो है वो नहीं है। वेल्स की तरफ से बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्ट जो है वो भी वेल्स की नज़र में नहीं है, लेकिन शिबा इनू कॉइन को उन्होंने अपने वैलेट के अंदर रखा हुआ है। शिबा इनू कॉइन को 100% उन्होंने वैलेट का हिस्सा रखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट इससे पहले भी 40 के साथ 88 पे गया। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 1 पैसा आया। ठीक है, आगे बढ़ रहा था 1 रुपये की तरफ, लेकिन उसी के साथ हमने देखा कि मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। और इंडियन के अंदर भी जो है वो ये 1 पीस, वही 1 रुपया 1 पैसा, ये ईजिली जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। 49 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप एक बार फिर बन जाए तो हम लोग फिर उसी चीज़ के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। और अगर अब मार्केट 49 बिलियन डॉलर की नहीं बनेगी, अब इससे भी आगे की बनेगी, क्योंकि इससे पहले जब शिबा इनू कोई बुलिश कर रहा था तो मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू की 1 बिलियन डॉलर थी। और हर बंदा, उस वक्त लोगों का कहना भी बनता था, मीम कॉइन के अंदर 1 बिलियन की मार्केट कैप कोई बड़ी मार्केट कैप नहीं है। लोग कहते थे कि यार ये छोटी सी मार्केट कैप और हम लोग इतना बिलीव कर रहे हैं। अभी जो डंप में मार्केट जा रही है, इस वक्त 6 से 7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है और उस टाइम में 1 बिलियन से मार्केट 49 बिलियन डॉलर तक गई और अभी मार्केट जो है वो 6 से 7 बिलियन डॉलर की एवरेज दे रही है। यानी कि अगर कल को इन्वेस्टमेंट आती है, अगर कॉइन जो है वो बुलिश करता है, थोड़ा सा बुलिश कर जाता है, तो मार्केट ईजिली 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी कि इसके लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ये ईजिली अप्रोच कर सकता है। तो इसके लिए 49 बिलियन डॉलर जाना मुश्किल होगा। ये बिलियंस की गेम खेलता है ये बीम प्रोजेक्ट। शिबा इनू कॉइन एक
ऐसा वाहिद मीम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पब्लिक बिलीव बहुत हैवी करती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर बिलीव करते हैं कि यार ये वो मीम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को एक टाइम में बड़ा हैवी प्रॉफिट हो सकता है। मैं तो बात कर रहा हूँ इंडियंस की, पाकिस्तानियों की, कि जो लोग लिमिटेड सी वैल्यू देखते हैं कि भाई मैंने 20,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 15,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 10,000 करनी है, उस हिसाब से कि चलो यार आपने 10,000 की है तो आपको 50,000 मिल जाएगा, आपने 10,000 किया तो आपको 15, 20, 30, 25 मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रॉफिट लग ही जाएगा। लेकिन सोचिए लोग क्या करते हैं, लोग बहस लगाते हैं 1 रुपये के ऊपर, लोग बहस लगाते हैं 2 रुपये के ऊपर, लोग बहस लगाते हैं $1 के ऊपर। यार हम उसकी बात ही क्यों करें? मैंने आपको बता दिया, अब ये जी 1 पैसा जाएगा, 1 रुपये जाएगा, फ्रॉड है, ये है, वो है। मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट अगर इस वैल्यू से 2 की पोजीशन में चला गया, 40 के साथ, 402 USD के अंदर, अब खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर आपके वैलेट के अंदर $50 हैं और वो उससे बढ़ते बढ़ते $50, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 50 की बात करूं तो 13,000 रुपया, ठीक है, मैं 13,000 इन्वेस्ट करता हूं इस टाइम के अंदर, इस प्राइस के अंदर मुझे कोई कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है, और कल को वही $50 आपके $150-200 बन जाते हैं इस वैल्यू के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, $100-150 बन जाती है। यानी कि 13 से आप अगर 100 का लगाएं तो 27,000, 27, 27,500, ठीक है, और 100 का 50 और डालें तो आप लोग ईजिली $50,000 तक जो है वो आप लोग अपनी अप्रोच बना लेते हैं। $50,000 तक आप आ जाते हैं, 13,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी आपकी प्रॉफिट है, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। यही तो क्रिप्टो है, आपने यही तो लेना है क्रिप्टो से, और क्या लेना है। तो इस वक्त जो है वो शिबा इनू कॉइन 50 के साथ 906 के ऊपर जो है वो ट्रेड करे USD के अंदर। आप इतनी लंबी ना सोचें, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये 1 पैसा, 1 रुपया, इसके लिए इतना कोई बड़ा फिगर नहीं है, ये तो इजीली अप्रोच हो सकता है। इसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप नहीं चाहिए। अगर ये $100 बिलियन तक भी अपनी मार्केट कैप बना गया ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि होता है क्या, ठीक है। तो यही हैरानगी वाली बात है कि इसके $6 and $7 बिलियन तक मार्केट कैप अभी इस टाइम में चल रही है, ठीक है, और इसके लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर तक बनना को बड़ा फिगर नहीं है। तो ये तो इजीली अप्रोच है कि उसके बाद जितने भी आप लोग देखेंगे फिर हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ेंगे, बिटकॉइन आगे बढ़ेगा। बिटकॉइन 69,000 की जो है वो रेजिस्टेंस को, मैं तो वो दिन याद कर रहा हूँ जिस दिन वो एक टाइम होगा मार्केट 68,000 तक पहुँचेगी और हम वेट कर रहे होंगे कि बिटकॉइन 69,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, और उस वक्त शिबा इनू कॉइन एक अपनी बड़ी हैवी बुलिश के साथ, हैवी फिगर के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वक्त करीब है, मुश्किल है अभी, ठीक है, 1 फरवरी, मार्च, अभी भी यार मार्केट बेहतरीन जा रही है, लेकिन दिन में जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, परेशानी लेनी यार, इससे आपको अगर आपका नुकसान होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी, बाकी तो सब कोई फिट है भाई। हम तो इसलिए ईजी होते हैं, हम तो 3-4 साल हो गए, हमें तो टेंशन ही नहीं होती। हम कहते हैं नुकसान है तो नुकसान है, फ़ायदा है तो फ़ायदा है, ठीक है। दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करके अगर आप लोग चलेंगे तो आप बेहतरीन रहेंगे। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप नहीं इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा पाते या आपको ज़्यादा डर लगता है तो आपको मार्केट में रहने का फिर बनता ही नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।